हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 4 जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें ताकि आपसे कोई भी सवाल गलती ना हो दो चर वाले रैखिक समीकरण से। मैं आपको बेसिक से पूरा कराऊंगा और पूरा प्रश्नावली हल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हमारा आज का चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। दोस्तों, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, जहाँ a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, y का गुणांक है, और c कांस्टेंट पद है और ये 0 है। देखिए, हम इसको दो चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चर x तथा y है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए। अब चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम x और y मान लेंगे। तो ऐसे लिखिए, माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोट बुक की कीमत 100 रुपये है। दोस्तों, आप इसका यूनिट जरूर लिखना। ये रुपए मैंने लिखा क्योंकि ये रुपए में दिया है। ठीक है, तथा एक कलम की कीमत y रुपये है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार आप लिखिए या लिखिए शर्तानुसार। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न के अनुसार। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। तो जो नोटबुक की कीमत x है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, तो 2y हो गया। ठीक है, अब x y को एक साइड में कर दीजिए, या x माइनस 2y बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बन गया ना रैखिक समीकरण, युग्म वाला समीकरण। इसमें x है, y है और बराबर 0। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक की स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो जो हमारा समीकरण दिया गया है ना दोस्तों, हमें इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है तथा a, b और c का हमें मान बताना है। चलिए हम लिखते हैं पहला समीकरण को, हम हल करते हैं मतलब आंसर 2 का हम फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा समीकरण ये जो दिया गया है ना, इसको हमें अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करना है। तो आप इसको लिखिए, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 9.35, और 5 पे बार है मतलब 5 का रिपीटेशन हो रहा है। तो आप ऐसे ही लिखिए, समीकरण इतना को आप लिखिए। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। हमें इसको a और b और c का मान निकालना है, जैसा कि इसमें दिया है। देखिए, इसके रूप में व्यक्त करना है और इसके मान को निकालना है। तो आप इसको एक काम और कीजिए, ये c उधर है तो आप इसको इधर ले आइए, 2x प्लस 3y माइनस, देखिए इधर प्लस है तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9.35 बार बराबर 0। अब तुलना कीजिए दोस्तों, आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, a बराबर क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2, तो 2 लिखिए। b बराबर देखिए क्या है, y का गुणांक 3 है तो 3 लिखिए। c बराबर क्या है, कांस्टेंट पद,
तो ये माइनस चिन्ह के साथ लिखना है दोस्तों, -9.35 बार रिपीटेशन। ये हो गया दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका सेकंड वाला करेंगे, x - y/5। चलिए, ठीक है, हम सेकंड वाला करेंगे दोस्तों इसका। x - y/5 -10 = 0। ठीक है, अब इधर देखिए दोस्तों, सारा हमारा LHS में है, RHS में 0 है, तो हमें इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर RHS में कुछ भी रहे तो आप उसको LHS में ले आइए और फिर लिख दीजिए को AX + BY + C = 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अब तुलना कीजिए। देखिए a क्या है, x का गुणक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इसको 1 × x लिख सकते हैं ना, इस मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो आप लिखिए a = 1। ठीक है, अब देखिए b क्या है, y का गुणक, तो b बराबर आप इसको -1/5 लिख सकते हैं ना, -1/5 × y होगा, तो ये -1/5 हो गया। c बराबर -10 हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब आप इसका थर्ड वन देखिए। ठीक है, थर्ड, ये है थर्ड हम इधर क्वेश्चन उतारते हैं, फिर आपको ऊपर करते हैं। -2x + 3y = 6। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा थर्ड। अब देखिए इधर RHS में 6 है, तो हम इसको LHS में ले आएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -2x + 3y - 6 = 0। हमारे मान में कोई अंतर नहीं हुआ, हम RHS को LHS में ले आए। अब आप लिखिए को AX + BY + C = 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अब a बराबर क्या है, देखिए a जो है आपका x का गुणांक है, x का गुणांक इधर क्या है, -2, तो आप लिखिए a बराबर -2, a बराबर -2। b है y का गुणांक, तो b बराबर 3 लिखिए, और c बराबर क्या होगा दोस्तों, -6 होगा। देखिए कांस्टेंट पद, तो ये -6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर। इसको आप चाहो तो ऐसे करके आप आंसर लिख दो, हो गया। बस देखिए कितना आसान है। आपको क्या करना है कि सबको LHS में रखना है और AX + BY + C = 0 से तुलना करना है, इससे आपका समीकरण हल हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, ये x = 3y है, आप इसको कैसे करोगे बताओ, कमेंट में बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना होगा, कमेंट में आप बताओ। चलिए दोस्तों, x = 3y, जैसा कि आपने ये देख लिया हमारा ये वाला क्वेश्चन, x = 3y। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं x = 3y, x = 3y। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, बस मैं आपको हिंट देता हूँ, अब बताना। y को इधर ले आओ, तो x - 3y, और देखो कुछ नहीं है तो आप चाहो तो +0 = 0 कर दो। ठीक है, अब इसको लिखो को AX + BY + C से तुलना करने पर, तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, a का गुणांक 1, x का गुणांक, b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, y का गुणांक -3, और c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। देखिए ये कुछ नहीं था तो 0 मैंने लिख दिया। तो आप ऐसे लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो कितना है, क्या है। देखो नेक्स्ट पार्ट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, भी मैं इधर लिखता हूँ। तो इसको क्या करो कि 2x, ये बराबर के दूसरे साइड में y है तो इधर ले आओ, माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, +5y। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे c का गुणांक कुछ 0 कांस्टेंट पद नहीं है, तो आप इसको 0 लिख दो, 0 = 0। अब इसको फिर से लिखो को AX + BY + C से तुलना करने पर, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो 5 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर लिख देना जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था। और कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो पूछो दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलो दोस्तों, अब देखो VI हमारा 3x है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये +2 है और y का गुणांक 0 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 × y +2 = 0।
देखो मान में कोई अंतर हुआ, 0 इंटू वाई तो 0 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया। फिर लिखो को समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो एक का गुणांक 3 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब वी आई आई देखो, ये देखो y माइनस 2 बराबर 0। अब दोस्तों इसमें x का गुणांक नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। y है तो आप चाहो तो 1 इंटू वाई लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर लिखो को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, फिर देखो तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 2। आपको चिन्ह के साथ लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो वी आई आई 5 इज इक्वल टू 2x, हम इसको भी करते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है दोस्तों। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अब 2x को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यह 5 माइनस 2x बराबर 0। अब पहले x लिखेंगे, y का गुणांक नहीं है तो 0 इंटू वाई लिखेंगे, फिर कांस्टेंट पद लिखेंगे, तो यह माइनस 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0 को आप लिखना है, हर सवाल में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, x का गुणांक क्या है माइनस 2, आपको चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 0 है तो 0 लिख दो, c बराबर दोस्तों 5। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया 4.1। हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम रोकते हैं यहाँ पे, आप पूरे वीडियो को देखो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में 4.2 के साथ।